नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। अच्छा, दुनिया में अगर कोई आपको आके ये कह दे कि अमेरिका के पास टेररिज्म का सोल्यूशन है तो मान लेना। हाँ, 2020, जी हाँ, साल 2020 किसी दिन आपको कॉल लगा के ये बोल दे कि आई वॉज द ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ द सेंचुरी, तो मुंह बंद करके मान लेना। अरे कल को अगर विराट कोहली की फॉर्म भी वापस आकर तुमसे ये कहे कि मैं वापस आ गई हूं तो भी मान लेना, लेकिन चीन सुधर जाएगा, ये गरम तवे पर बैठकर अगर कोई आपसे कहे ना तो बिल्कुल मत मानना। अरे दिक्कत क्या है तुमको बे चीन वालों? जमीन पर हर रेंगती चीज पका के खा जाने के बाद क्या बुद्धि भी रेंगने लगी? चीन क्लास का वो लौंडा है जिसको आज तक ये लगता है कि अंग्रेजी वाली मैडम से 4 संटी खाने के बाद भी उसका फेवरेट स्टूडेंट वही है। ये बस में सफर करने वाला वो यात्री है जिसको लगता है कि सीट पर रुमाल रखने वाले से ज्यादा उस सीट पर उसका हक है, क्योंकि रुमाल से पहले उसने सीट पर अपनी नजर रख दी थी। इसके हिसाब से धरती से लेकर मंगल तक जितनी जमीन है सब इसकी है। मतलब क्लेम करने के लिए अब हिंदुस्तान में बस वाड्रा साहब की ही जमीनें बाकी रह गई हैं, वरना तो और अच्छा हुआ कि कोई मिल गया वाला जादू टाइम से घर वापस चला गया, नहीं तो चीनी उसकी जमीन पर भी क्लेम कर देते। खैर, ताजा बवाल ये है कि चाइना ने एक वीडियो निकाला है जिसमें वो कह रहा है कि गलवान में उन्होंने अपना झंडा लहरा दिया। अब पिछले साल गलवान वाला मोमेंट तो आपको याद ही होगा, कैसे अपने मारे गए सैनिकों की पहचान छुपाने के लिए उसने एक प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज किया था। इस बार भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जहां अकॉर्डिंग टू चाइना उसने गलवान में अपना झंडा लहरा दिया। खैर, इंडियन आर्मी ने भी एक फोटो शेयर की जिसमें हमारे जवान तिरंगे झंडे के नीचे खड़े नजर आ रहे हैं, और ये वही इलाका है जहां होने का दावा चीन ने अपने वीडियो में किया था। और बात निकली तो मालूम पड़ा कि वो बफर जोन का इलाका है जो चाइना की तरफ का हिस्सा है, न कि इंडिया वाला हिस्सा। यानी ये वही फ्लॉप प्रोपेगेंडा है जो चाइनीज हमेशा से करते आए हैं। लेकिन एक तरफ बारात चीन में निकल रही थी और मन हमारे यहाँ कई लोगों का खट्टा हुआ। ऑपोजिशन ने पूरा जोर लगाकर सरकार से पूछा कि इंडियन टेरिटरी में चाइनीज आर्मी क्या कर रही है। लेकिन इस फोटो के बाद आखिरकार राहुल गांधी जी की मन्नत भी पूरी हो गई कि गलवान पर हमारा तिरंगा झंडा ही अच्छा लगता है। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। लेकिन सवाल यही है कि जब भी चाइना ऐसा कोई प्रोपेगेंडा करता है तो हमारे यहाँ ही कुछ लोग अचानक से खुश क्यों हो जाते हैं? कौन है ये लोग? कहां से आ जाते हैं? मतलब ये कौन से इंडियन क्रिकेट के फैंस हैं जो हमारा विकेट गिरने पर ही खुश हो जाते हैं? मतलब आपके घर में कोई चोर या डकैत गलती से अगर आ जाए तो आप दरवाजा बंद करोगे या दोनों गेट खोलकर ये बोलोगे कि मकान मालिक ही लापरवाह था? दुनिया भर को मालूम है कि चीन अपने एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के चलते हर पड़ोसी के साथ लैंड डिस्प्यूट में है। इतना बवाल करने वाला पड़ोसी मिला है कि उसको मिठाई दो तो वापस में वायरस दे देता है हमको। पर हमारे यहाँ तो कुछ लोगों को ये समझना चाहिए कि जिस बारात में वो नागिन डांस कर रहे हैं ना, वो उनकी है ही नहीं। इन्हीं सब चीजों का तो फायदा चीन उठा लेता है। और वैसे भी जब हम घर की लड़ाई चौराहे तक ले आते हैं तो जग हसाई हमारी ही होती है। इंडियन आर्मी और ऑफिशियल स्टेटमेंट से पहले ये कौन लोग हैं जो पहले ही सोशल मीडिया पर बहे चले जाते हैं? दुनिया कोविड से लड़ रही है और यहाँ हम आपस में लड़े जा रहे हैं। नर्सरी केजी के बच्चों में भी इतनी अकल होती है कि दूसरी क्लास का बच्चा अगर इनकी क्लास में घुस आया हो तो उसको अपनी क्लास वापस जाने को बोलना चाहिए, न कि आपस में ही लड़ना शुरू कर देना चाहिए कि वो किसकी सीट पर बैठा है। खैर, चाइना वाले इस मुद्दे पर, इस लफड़े पर कल एक और फनतंत्र का वीडियो आएगा, थोड़ा और डिटेल में सीरियस बात उस पर करेंगे। लेकिन चलने से पहले चीनियों के लिए चाशनी में घोली एक कविता लिखी है, इसको इतना शेयर करना कि बाजू तक पहुंचे, बोले तो पड़ोस तक, बोले तो चाइना तक। तो शुरू करते हैं कि मैं लाल चीनी झंडा और तुम सेना वाली लाठी हो, मैं क्रोमा की हूं स्क्रीन जिसपे तुमने वो वीडियो बनाया है, मैं क्रोमा की हूं स्क्रीन और तुम गलवान की घाटी हो, तुम आर्मी का हो ट्वीट और मैं मोदी जी की मूंछ प्रिय, तुम आग लगाती हो अक्सर और मैं हूं ड्रैगन की पूंछ प्रिय, मैं बात बनाता हूं अक्सर तुम अपने रूल बनाती हो, मैं जब भी लाइन पर आता हूं तुम मेरा बैंड बजाती हो, हद में रहना ना आता हो तो आओ सिखला देंगे हम, जो बर्फ जमी गलवान के ऊपर उसको पिघला देंगे हम, और तुम चाहे लाख जतन कर लो अपना तो इरादा गहरा है, सीमा के हर एक इंच के ऊपर वीरों का अपने पहरा है। और इसी वजह से तो हम सब चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए वहां जग रहे हैं। नमन ऐसे सैनिकों को, नमन उन वीरों को। ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कल और एक वीडियो फनतंत्र का इसी चीन वाले लफड़े से जुड़ा हुआ यहीं पर आएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।